हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। तो आइए आज बात करते हैं हाउ टू मेक नोट्स एंड वाई टू मेक नोट्स। नोट्स क्यों बनाए जाएं? क्या ज़रूरत है नोट्स बनाने की? बुक में तो सब कुछ लिखा है, वाई टू वेस्ट टाइम? तो माय डियर, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। एंड अगर आप अभी तक एक एवरेज स्कोरर रहे हैं, सो वंस ट्राई टू मेक नोट्स एंड यू विल फाइंड दैट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10 to 15% मार्क्स। एंड नंबर 2, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड इफ यू मेक नोट्स, इफ यू स्टडी फ्रॉम द नोट्स। क्योंकि नोट्स जो आप बनाते हैं वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बनाते हैं। एंड दीज नोट्स आर ऑलवेज टू द पॉइंट एंड कंसाइज। एंड थर्ड पॉइंट, नोट्स आपके पॉइंट वाइज होते हैं, जिसकी वजह से आप उनको रिवाइज कर सकते हैं एज मेनी टाइम्स एज विश, जबकि आप अपने चैप्टर को वन गो में रिवाइज नहीं कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर ओन नोट्स। आप जो नोट्स बनाते हैं उन नोट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो नोट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग बनते हैं। एंड दीज आर द बेस्ट पॉसिबल नोट्स मेड बाय यू। एंड जो मजबूती आपको अपने बनाए हुए नोट से मिलेगी, वो आपको किसी दूसरे के नोट से नहीं मिल सकती है। एंड दोज नोट्स विच यू गेट फ्रॉम अदर्स, दैट इज फ्रॉम योर सीनियर्स और फ्रॉम योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, विल जस्ट गिव यू एडिशनल हेल्प। आपके नोट्स नीट, ऑर्गेनाइज्ड एंड अपीलिंग होने चाहिए। आप नोट्स बनाने के लिए कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं, आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए। अदरवाइज आप सेम कलर के पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आप नोट्स लूज शीट्स में भी बना सकते हैं, आप नोटबुक में भी बना सकते हैं। और अगर आप नोटबुक में नोट्स बना रहे हैं तो बेटर ये रहेगा कि आप स्पाइरल बाइंडिंग वाली नोटबुक यूज करें। एवरीवन हैज देयर ओन स्टाइल ऑफ मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाने से पहले आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 इज अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड टेक क्लास नोट्स वेरी सिंसियरली एंड बिलीव मी, योर टीचर डज लॉट ऑफ होमवर्क बिफोर टेकिंग योर क्लास। एंड दूसरी बात यह है कि आपको जितना पोर्शन स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको सबसे पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक से थॉरोली रीड करना है। एंड देन आपका हर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी है बिफोर मेकिंग द नोट्स। नाउ आप क्या करोगे कि जो पोर्शन आपने पढ़ा है, जिसके कंसेप्ट्स आपको क्लियर हैं, उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी इजी लैंग्वेज में, उसको कंसाइज वे में पॉइंट वाइज आपको नोट डाउन करना है। एंड दैट विल बी फॉलोड बाय योर क्लास नोट्स। एंड क्लास नोट्स को आप दूसरे कलर की पेन से लिख लीजिए। ओके। एंड अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें फ्लो चार्ट या आपके पाई चार्ट या आपकी कंपैरेटिव टेबल की जरूरत है, फॉर दैट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर रेफरेंस बुक। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि आप सेम डे के नोट्स सेम डे बनाइए। एट द मोस्ट नेक्स्ट डे तक आपके नोट्स बन जाने चाहिए। ये मत करिए कि पहले पूरा चैप्टर फिनिश होगा फिर उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे, नॉट एट ऑल। नाउ मेक अ सेट पैटर्न ऑफ मेकिंग नोट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले के चारों ओर जस्ट एक बॉक्स बना दीजिए। एंड कोई डेफिनेशन है तो मेक इट अ पॉइंट कि डेफिनेशन हैज टू बी अंडरलाइंड ऑलवेज। ओके। एंड डेफिनेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन की लैंग्वेज एज सच कॉपी करिएगा। ओके। क्या होता है कि डेफिनेशन को हमें अंडरस्टैंड करके मगअप करना होता है। सो इन एग्जाम, सपोज इफ यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, then you may miss out any one of the technical term. So for that you won't be getting full marks. Okay. And for rest of the notes, no need to write the complete sentence. And you can make your notations और abbreviation के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी लेफ्ट साइड मार्जिन एंड जो अपर वाली मार्जिन होती है, that margin you can use later on for some most important information. For example, in case of bio, there are 3 different terms, that is biomagnification,
बायो फोर्टिफिकेशन एंड बायोपायरेसी। ये तीनों जो टर्म्स हैं ये मिलते जुलते टर्म्स लग रहे हैं और तीनों बिल्कुल 3 डिफरेंट चैप्टर्स के टर्म्स हैं। एंड क्या होता है कि बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप टॉप मार्जिन में इन तीनों को एक जगह पे लिख देंगे तो क्या होगा कि द कंसेप्ट विल बी वेरी मच क्लियर, और आपको पता है कि टॉप मार्जिन पे लिखा हुआ या लेफ्ट हैंड मार्जिन पे लिखा हुआ क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको बार बार पढ़ोगे। गॉट इट? नाउ जो आपका फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का पेज होगा उस पेज को आपको यूज करना है। उस चैप्टर में आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब फॉर्मूले को आपको उस चैप्टर उस पेज में, लेफ्ट हैंड साइड के पेज में सीक्वेंस वाइज लिखना है। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है तो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम देयर, इट विल सेव योर टाइम। एंड सेकेंड थिंग ये है कि बार बार फॉर्मूले एक साथ देखने से आपको फॉर्मूले को अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, वो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। नाउ once your note making is completed, make mind map in the form of arrow diagram or flow chart for quick revision. Mind map are definitely a very good way giving you a quick overview of entire list of concepts of that particular chapter. It will help you for last minute revision as well. एंड हर चैप्टर के नोट्स के बाद आप 1 या 2 पेज छोड़ दीजिए, 3-4 पेज भी आप छोड़ सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए वो पेजेस यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।